थोड़ी देर बाद देव महादेव आकर बैठे तो चंद्रदेव, सारे देवता उठकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी महादेव आए तो उठकर खड़े हो गए, भगवान ब्रह्मा भी उठकर खड़े हो गए, सब उठे, सबने इंद्र भी उठे, ब्रह्मा भी उठे, विष्णु भी उठे, पर चंद्रदेव ने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा। किस लिए? क्योंकि चंद्रदेव को जितने भी लोग मिलते थे वो कहते थे बड़ा सुंदर है चंद्रदेव, बड़ा विद्वान है चंद्रदेव, चंद्रदेव औषधि का देवता है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है। अब कौन समझाए कि ज्यादा बड़ाई होती है तो वो बड़ाई जब ज्यादा होने लगती है तो व्यक्ति के अंदर एक अभिमान प्रकट होने लगता है, अभिमान। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं पशुपति व्रत करो, 4 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, 5 बार कर लिए, 10 बार कर लिए, तो भी किसी से मत कहना कि मैंने इतने व्रत करे। मेरे बराबर कोई नवरात्रे का व्रत नहीं रखता। मैं नवरात्रे में व्रत रखती हूँ, देवी जी का व्रत रखती हूँ, एक लौंग खाकर व्रत रखती हूँ, एक जरा सा पानी पीकर व्रत रखता हूँ, मैं भगवान का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं प्रदोष का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पंडरीनाथ का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पशुपति व्रत ऐसे करती हूँ, मैं 16 सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैंने 5 बार 16 सोमवार करे, मैंने 10 बार ये वाला व्रत करा। कभी मुख से मत कहो, इससे तुम्हारे भीतर अभिमान आएगा, अभिमान आएगा तो मेरा भोलेनाथ तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि शिव को अभिमान पसंद नहीं है, शंकर को अभिमान प्रिय नहीं। कभी मत कहो कि मैंने इतना व्रत करा, मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना यज्ञ करा, मैंने इतना अनुष्ठान करा, कभी नहीं। भगवान शंकर पर भरोसा। एक पत्र और है अच्छा सुंदर, पहले फोटो देखो उस व्यक्ति का जिसको डॉक्टर ने हाथ उठा दिए और जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगा। भोजन कर रहा था घर में बैठकर, रोटी का निवाला मुख में रह गया और चक्कर खाकर नीचे गिर गए और हॉस्पिटल में लेकर गए तो बेल्टी पर पटक दिया, शरीर पूरा बेकार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये नहीं रहेगा। कुबेर भंडारी का ऐसा। और आप लोगों को बधाइयां दूं, 2026 का रुद्राक्ष वितरण का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे वर्ष वितरण होगा। बधाई। जिस रुद्राक्ष का दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है वो 15 मार्च से चालू हो जाएगा और 15 मार्च 2026 से चालू होकर फिर अगले साल तक रोज प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबेर भंडारी की भूमि पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करो, हाथ फैलाकर अपने लिए अपनी कामना कर कर रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष को धारण करो, पानी में गलाकर तांबे के कलश में रात भर रखकर सुबह शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो, तुम्हारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ हो। अपने गले में कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष जरूर धारण करो। जरूर। कौन कौन पहना है रुद्राक्ष? हाथ उठाओ जरा। सभी पहने? अरे वाह, रखो रखो, शिव कृपा। पहनना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा था, अभी पुणे की कथा में कहा था, सुंदर होगे तो आप पर लुच्चे की नजर होगी, गले में सोने की चैन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर हो, शिव के प्रति शिव संभाल लेता है। शिव संभाल, आप उसके आश्रित तो हो, आप उसकी शरणागति तो ग्रहण करो। और जिस दिन मेरे भोले बाबा की शरणागति आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन मेरे शंकर को आप अपना पिता मानने लगते हैं, तो वो कार्य पूर्ण करता है। कार्य क्यों आए हो? इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत बहुत धूप है, बहुत गर्मी, और पंडालों में जगह नहीं है, सारे पंडाल फुल पड़े हुए हैं। इतनी गर्मी आप सह रहे हो, इतनी गर्मी में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इतनी गर्मी में पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हो। सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप उस देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए। और जब आप उस महादेव के लिए यहां तक पहुंचे हो, तो एक दिन आपका दुख दूर करने के लिए वो महादेव भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचे। और जब आपके भीतर समर्पण का भाव हो, तो शिव क्यों ना स्वीकार, शिव क्यों ना स्वीकार। चंद्रदेव, देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, पर चंद्रदेव खड़े नहीं हुए, शिव स्वीकार। शंकर का जो भक्त होता है वो मान अपमान दोनों को सम समझता। शिव का अगर सच्चा भक्त है तो वो मान और अपमान दोनों को समझेगा, दोनों को समझेगा। कई कई माताएं कहती हैं, हमारे रिश्तेदार के यहाँ गए थे, उन्होंने हमारा आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा। तुम शंकर जी की भक्त होना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती होना, तो क्या सोचना शंकर भगवान का इतना अपमान हुआ तो शिव जी ने क्या स्वीकारा? मान अपमान दोनों सम लेकर चलता है, वही जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है, वही बढ़ता है। भगवान शंकर को देवों के भी देव महादेव कहते हैं, सारे देवताओं को देवता कहते हैं, पर भगवान शंकर को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। महादेव उसी तरह जैसे श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराणों की गिनती में आती है, पर केवल एक पुराण ऐसी है जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया, वो शिव महापुराण है। शिव महासंबोधन से जिसको संबोधित किया, महादेव के रूप में जिसको पूजा गया, महादेव के रूप में जिसको धारण किया गया, वो शिव है। सम्मान दिया तो ठीक है, अपमान किया तो भी ठीक है, बराबर ठीक है, हो ठीक है। वो शंकर का नाम जब जिह्वा पर आए, होठों पर आए,
मुख पर आए, समझ लेना मेरे शंकर भगवान आपका कल्याण करना प्रारंभ करना चाहते हैं, इसलिए आपके मुख पर शिव नाम। और आज एक बात और कहना चाहते हैं, इस भुसावल की भूमि पर आप लोग उसको स्वीकार करना, इस बात को। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भुसावल की पवित्र धरा पर कथा सुन रहे हैं, माँ ताप्ती के तट पर बैठकर जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने भीतर उतार कर रखना, तुम्हारी कोई सहेली, तुम्हारी कोई बहन, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारे कोई अपने जब तुम्हें शंकर जी के मंदिर में जाने की प्रेरणा दें और तुमसे कहें कि शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया करो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारी कोई सहेली जब तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाए, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दे, तो समझ लेना वो दोस्त नहीं, स्वयं शिव आया है, वो रिश्तेदार नहीं, स्वयं शंकर आया है। और वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे दुख को समाप्त करना चाहता है, इसलिए तुम्हें शिव तक लेकर जा रहा, शंकर तक। वो आपको शिव तक लेकर जा रहा है, शिव तक भेज रहा है, शंकर तक पहुंचा। चंद्रदेव शिव को देखकर उठे, भगवान शंकर को देखकर भगवान नारायण उड़ गए, ब्रह्मा जी उड़ गए, इंद्र उड़ गए, सारे देवता उड़ गए, पर भगवान शंकर को देखकर चंद्र नहीं उठे, क्योंकि उनको अभिमत्ता थी, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं औषधि का देवता हूं। चंद्र को औषधि का देवता माना जाता है, और जरूरी नहीं है कि एक दिन डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन वकील को भी वकील की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन शिक्षक को भी शिक्षक की जरूरत पड़ जाती है, और एक दिन गुरु को भी गुरु की जरूरत पड़ जाती है, कोई जरूरी नहीं है। चंद्रदेव औषधि के देवता हैं, और जब बीमार पड़े, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, पूरा शरीर गलने लगा, तो उनकी औषधि काम क्यों नहीं हुई? फिर क्यों शंकर जी के पास गए? कभी कभी डॉक्टर को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे को ही सब आता है तो ना, अपने अंदर ये अभिमान भी मत लाओ कि मेरे को ही सब आता है, ना ना ना, सबको आता है, इसलिए आप सब विद्वान हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो विद्वान नहीं, सब विद्वान। तुम्हारी धर्म पत्नी को सब्जी अच्छी बनाना आती है तो तुम्हारी मम्मी को दाल अच्छी बनाना आती है। तुम्हारी सास अगर मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी अच्छी बना लेती है तो तुम्हारी मम्मी भी कोई ना कोई रोटी अच्छी बना लेती है। सबको कुछ ना कुछ भगवान ने हुनर देकर पैदा करा, ऐसा कोई नहीं है जिसको हुनर देकर पैदा नहीं करा। आप अपने आप में ये ना सोचेंगे मुझे सब कुछ आता है, ना ना ना, सब कुछ ना, ये तो उसकी कृपा है। और कितनी सुंदर बात रामचरितमानस में मिलती है। कहा हनुमान जी तुम्हारे पास में वो बल है कि पूरी सेना को तुम समुद्र के उस पार ले जा सकते हो, पूरी सेना। हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये सब मुझे ही महान बना रहे हैं, हनुमान 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 हनुमान। हनुमान जी ने सोचा कि केवल मुझे महान मत बनाओ, जो राम जी के काज में आ गया वो सब महान है। तो हनुमान जी ने कहा कि केवल मैं ही नहीं कि मैं तुम सबको सेना को उस पार ले जाऊं, हमारी सेना में नल नील ऐसे हैं जो राम नाम लिखे पत्थर भी अगर हाथ लगाकर फेंक देते हैं तो वो पत्थर भी तैर जाते हैं। हनुमान जी ने उनको भी महत्व बता दिया, उनको भी महत्व। और कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज, जरा विचार करिएगा। हनुमान जी की विद्वत्ता पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी महाराज कितने विद्वान थे। राम राम लिखे पत्थर पानी में डाले जा रहे थे, पत्थर तैर कर समुद्र में उधर इधर सब जगह जा रहे थे। एक पत्थर उधर जा रहा, एक पत्थर उधर जा रहा, सारे पत्थर एक साथ आ ही नहीं रहे थे। तो पुल कैसे बने? राम जी ने मन में विचार करा, इस पुल को बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। नल और नील को बिठाया
नल से कहा तू रा लिख, और नील से कहा तू मां लिख। रा का पत्थर पानी में फेंका और मां का पत्थर पानी में फेंका। रा का पत्थर और मां का पत्थर दोनों अपने आप एक दूसरे से चिपकते चले गए और पुल बनकर तैयार हो गया और सारी सेना पार। अगर केवल राम लिख देते तो पत्थर इधर जाता उधर जाता उधर जाता उधर जाता, पर इन्होंने विद्वत्ता धारण करी। एक में रा लिखा, एक में मां लिखा, दोनों को जुड़ गए, अपने आप जुड़ते जा रहे थे। राम 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 फिक्स होते चले जा रहे थे। फिक्स, इधर रा इधर मां, फिक्स रा मां, फिक्स रा मां, फिक्स, दोनों इकट्ठे होते गए, पुल बनकर तैयार हो गया। पहले राम राम लिखकर छोड़ रहे थे तो एक उधर जा रहा था एक उधर जा रहा था, पकड़ के लाओ जब तक पुल बनेगा। तो उन्होंने विचार करा हनुमान जी ने, एक में लिखो रा, दूसरे में लिखो मां, अपने आप चिपक जाएंगे, राम हो जाए, पुल बन के तैयार। तो ये ना चंद्रदेव के भीतर होता है। कभी कभी ऐसा मन में भाव हो जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। ना ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई नहीं करता, करने वाला शिव है, केवल शिव। कौन करेगा? शिव जी को उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो शंकर भगवान का परम भक्त होता है, जो शिव का परम भक्त होता है, वह मान अपमान दोनों को सम रखता है। उसके अंदर भेद नहीं होता कि मान मिलेगा तो ही सर्वश्रेष्ठ है, अपमान मिलेगा तो श्रेष्ठ नहीं है। यह भाव उसके अंदर नहीं आता। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, सभा पूरी हो गई, सब चले गए, पर व्यक्ति का जो किया गया कर्म है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके सामने आ ही जाता। फिर निवेदन करें कि मत बुरे कर्म कर बन